हेलो दोस्तों, मेरे रैंक विथ परपूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं परमेय और अपरमेय। ठीक है, परमेय संख्या पहले देखेंगे। परमेय संख्या क्या होती है? ठीक है, ए बाई बी के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है, उसे परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है साथियों, से एग्जाम्पल। ठीक है, एक बाई 2 कामा 2/3 कामा 4/5। ठीक है साथियों, जिसे हम पाई बाई 1/2 लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, कामा 4/5 लिख सकते, जिसे ए बाई बी के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसे परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद अपरमेय पाते हैं। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या देखते हैं। ठीक है, जिसे कड़ी में 3 हो गया, कड़ी में 5 हो गया, जिसे ए बाई बी के रूप में नहीं लिखी जा सकती संख्या, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से परमेय संख्या छाट कर लिखिए। ठीक है, जो दिया है कड़ी में 3 कामा पाई बाई 3 कामा 22/7 कामा 3 कड़ी में 4 कामा कड़ी में 4 सही 1/4 और 2.33 दिया है। ठीक है, पहले बताया था कि ए बाई बी के रूप में लिखी जा सकती है संख्या, वो परमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, कड़ी में 3 दिया है, जिसे ए बाई बी के रूप में हम नहीं लिख सकते। ठीक है, इसे अपरमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, उसके बाद दिया है पाई बाई 3 दिया है। आपका पाई बाई 3 दिया है, तो पाई का जहां भी पाई रहेगा वहां अपरमेय संख्या मानी जाती है। ठीक है, जैसे कि गुणा कर दें तो पाई में, घटाना कर दें तो भी, गुणा कर दें तो भी, पाई जहां भी रहेगा अपरमेय संख्या रहेगा। ठीक है, ये भी अपरमेय संख्या हो जाएगी, पाई बाई 3 अपरमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 22/7 दिया है आपका। ठीक है, पाई जो होता है वो अपरमेय संख्या होती है, और जो पाई का मान होता है वो परमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कि 22/7 परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दिया है 3 कड़ी में 4। ठीक है, 3 कड़ी में 4 दिया है, 3 अंडर रूट 2 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 गुणे 2। जो अंडर रूट में जो दो संख्या एक ही रहती है, एक संख्या बाहर निकल आती है, 3 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 दूना के 6, जिसे हम 6/1 अपने से लिख सकते हैं। ए बाई बी के रूप में लिखी जा सकती है, उसे परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, कामा कड़ी 3 कड़ी में 4। ठीक है, उसके बाद दिया है कड़ी में 4 सही 1/4। ठीक है, कड़ी में 4 सही 1/4। अब इसको हल करते हैं। ठीक है, 4 में 4 का गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करने के बाद 1 को जोड़ लेंगे। ठीक है, 4 चौके 16, 16 1 17, 17/4 आपका हो जाएगा। ठीक है, 17/4 कड़ी में 17 दिया है, तो ये विषम संख्या होगी। ठीक है, 4 तो 17 एक विषम संख्या होगी, 2 गुणे 2, ये 2 तो बाहर निकल आएगा, लेकिन 17 जो संख्या विषम है, जो बाहर नहीं निकल पाएगी, तो ये अपरमेय संख्या हो जाएगी। कड़ी में 4 सही 1/4 ये अपरमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो अपरमेय संख्या में लिख लेंगे। ठीक है, 4 सही 1/4। ठीक है, उसके बाद दिया है और 2.33। ठीक है, 2.33 दिया है, जो हम इसे ए बाई बी के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें दशमलव दिया है। ठीक है, ये अपरमेय संख्या हो जाएगी, 2.33 हो जाएगी अपरमेय संख्या। चलो अगली सवाल पे चलते हैं। ठीक है, कड़ी में 4 कामा
कड़ी में 0.4 कामा 4 कामा 5 में हमें अपरिमेय संख्या बतानी है। ठीक है, अभी साथियों बताए थे कि a बाई b के रूप में नहीं लिखी जा सकती संख्या, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कड़ी में 3 आपका हो गया, कड़ी में 5 हो गया, ये अपरिमेय संख्या होती है जो a बाई b के रूप में नहीं लिख सकते हम। ठीक है, कड़ी में आपका 4 दिया है। ठीक है, तो हमें अपरिमेय संख्या बतानी है। कड़ी में 4, ए आपका कड़ी में 4 है तो 2 गुणे 2 आपका ए 2 निकल जाएगा, बटे के 1 हम लिख सकते हैं, ए परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दिया है कड़ी में 0.4। ठीक है, ए अपरिमेय है कि परिमेय संख्या है। ठीक है, चलो देखते हैं। कड़ी में 4 0.04 रहेगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, जो 0.02 का वर्ग रहता तो परिमेय संख्या हो जाती। ठीक है, ये कड़ी में 0.4 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके आगे 0 रहता तो दशमलव के आगे 0 रहता तो परिमेय संख्या हो जाती। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, ए परिमेय संख्या है, ए अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगली पर चलते हैं। 4 जो a बाई b के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, a बाई b के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि हम 1/4 4/1 अपने से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ए अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 5 है, ये भी a बाई b के रूप में लिखी जा सकती है संख्या। ठीक है, जिसके हम 1 अपने से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 5 भी परिमेय संख्या है। इसमें हमें बतानी थी कि अपरिमेय संख्या क्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आपकी कड़ी में 0.4 होगी, अपरिमेय संख्या। तो अगली सवाल पे आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या छाटिए। ठीक है, परिमेय संख्या कड़ी में 3 है। पहले ये मैं आपको बताया था कि a बाई b के रूप में जो संख्या लिखी जा सकती है वो परिमेय संख्या कहलाती है। कड़ी में 3 एक विषम संख्या है जो a बाई b के रूप में नहीं लिख सकते हम। ठीक है, तो परिमेय संख्या ए कड़ी में 3 नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद दिया है आपका 14.03737 ... ठीक है, ये परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये ... जो गया है इस संख्या के बाद ये अनंत तक गया है, हमके पता नहीं कहाँ तक गया है। ठीक है, जब पता ही नहीं है कि कहाँ तक गया है तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, ए बाई बी के रूप में नहीं लिखी जा सकती संख्या। ठीक है, कड़ी में आपका 1 दिया है। ठीक है, इसको हम a बाई b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कड़ी में 1 गुणे 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 1 बाहर निकल आएगा। ठीक है, और एक अंश होता है। ठीक है, हर में कुछ नहीं रहता है तो 1 लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपका हर हो जाएगा। ठीक है, जो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या परिमेय संख्या कड़ी में 1 आपकी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दिया है पाई प्लस 4 दिया है, पाई प्लस 4 दिया है आपका। ठीक है, मैं पहले ही बताया था कि जिसमें पाई आ जाए, ठीक है, वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, जिसे a बाई b के रूप में हम नहीं लिख सकते पाई को। ठीक है, ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, आपकी परिमेय संख्या कड़ी में 1 होगी। हेलो दोस्तों, अगली सवाल पे चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय और अपरिमेय संख्या छाटिए। ठीक है, आपकी ये 4 संख्या दी गई है, इसमें से परिमेय और अपरिमेय छाटनी है हमके। ठीक है, पहले हम परिमेय संख्या छाटेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या ठीक है,
ब्रैकेट में 4 माइनस कौड़ी में 3, ठीक है। कौड़ी में 4 माइनस कौड़ी में 3 दिया है, ठीक है। कौड़ी में 3 रहता है तो अपरिमेय संख्या हो जाती है, ठीक है। जैसे कि कौड़ी में 3 को a बाई बी के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। ए अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दिया है 5 माइनस कौड़ी में 4, ठीक है। 5 कौड़ी में 4 है तो 2 गुणे 2 आपका हो जाएगा, ठीक है। कौड़ी में 2 संख्या दो रहती है तो एक संख्या को हम बाहर निकाल लेते हैं, 5 माइनस 2 हो जाएगा, आपका 3a प्राप्त होगा, ठीक है। जो हर में एक हम बढ़ा देंगे अपने से, ठीक है। हर नहीं रहता तो अपने से लिख लेते हैं हर को, ठीक है, जो परिमेय संख्या हो जाएगी। ब्रैकेट में 5 माइनस कौड़ी में 4, ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दिया है कौड़ी में 0.01, ठीक है, जिसे हम a बाई बी के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। जैसे करते हैं, कौड़ी में 0.01 का वर्ग करेंगे, ठीक है, तो ये आपका 0.01 आ जाएगा, ठीक है, जिसे हम a बाई बी के रूप में लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगली सवाल पे चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या बतानी है, ठीक है। इस चारों संख्या में से हमें परिमेय संख्या निकालनी है, ठीक है। कड़ी में 2 दिया है, ठीक है, कड़ी में 2 दिया है, ठीक है, जिसे इस संख्या का कोई वर्ग नहीं है, ठीक है साथियों। उसके बाद a बाई बी के रूप में हम कड़ी में 2 को नहीं लिख सकते, ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कड़ी में 3 दिया है आपका, ठीक है। मैं पहले ही बताया हूँ कि a बाई बी के रूप में कड़ी में 3 नहीं लिखी जा सकती संख्या, ठीक है। उसके बाद दिया है कड़ी में आपका 9, ठीक है, जिसे हम a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। कड़ी में 9 दिया है, 3 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। इस जोड़ा बनेगा 3 का, ठीक है, तो एक संख्या बाहर निकल आएगी, ठीक है। 3 बाहर निकल आएगी तो हम इसके बटे 1 लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हर अपने से लिख लेंगे, हर रहता तो नहीं लिखते, ठीक है। इसे परिमेय संख्या कड़ी में 9 हो जाएगी, जिसे हम a बाई बी के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद कड़ी में 15 दिया है आपका, कड़ी में 15 दिया है, ठीक है, जिसे हम a बाई बी के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। मेरे अपरिमेय परिमेय संख्या अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या बताओ, ठीक है। कड़ी में 7 दिया है, कड़ी में 7 आपका है, ठीक है, जिसमें हमें परिमेय और अपरिमेय बतानी है, ठीक है। a बाई बी के रूप में कड़ी में 7 को हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये संख्या कड़ी में 7 अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कड़ी में 11 दिया है, ठीक है, इसे भी a बाई बी के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 11 कड़ी में 11 एक विषम संख्या है, ठीक है। उसके बाद दिया है कड़ी में 16, ठीक है, इसे हम a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। कड़ी में 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 गुणे 4, ठीक है, 4 गुणे 4, एक इसमें से बाहर निकल आएगा, ठीक है, अपने से हम एक बढ़ा लेंगे, ठीक है, जिसे हम a बाई बी के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। परिमेय संख्या कड़ी में 16 आपकी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कड़ी में 19 दिया है, कड़ी में 19 दिया है, जिसे हम a बाई बी के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कड़ी में 19 एक विषम संख्या है, ठीक है। उसके बाद कड़ी में 23 दिया है आपका, इसे भी a बाई बी के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आपकी परिमेय संख्या कड़ी में 16 परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगली सवाल पे चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्या बतानी है, ठीक है।
कड़ी में 4 कामा कड़ी में 5 कामा कड़ी में 9 कामा कड़ी में 16 ये संख्या आपकी दी हुई है। ठीक है, जिसमें ये संख्या में हमें अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हमें इसमें से दोनों बतानी है। ठीक है, कि कड़ी में 4, ठीक है, आपकी कड़ी में 4, ठीक है, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 गुणे 2। ठीक है, आपका बाहर निकल आएगा 2, इसे 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या कड़ी में 4 आपकी हो जाएगी। ठीक है, कड़ी में आपका अगला दिया है कड़ी में 5। कड़ी में 5 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि ये कड़ी में 5 एक विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, कड़ी में 5 एक विषम संख्या है जो हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो कड़ी में 5 परिमेय संख्या हो जाएगी। तो परिमेय संख्या में कड़ी को 5 को हम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद दिया है कड़ी में 9 आपका दिया है। ठीक है, कड़ी में 3 गुणे 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या 2 का जोड़ा रहता है तो एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कड़ी में 3/1। ठीक है, हर में 1 हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, जिसे हम p/q के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, ये भी आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। कड़ी में 9। ठीक है, उसके बाद कड़ी में 16 दिया है आपका, कड़ी में 16 दिया है। 4 गुणे 4 आपका एक कड़ी में पड़ जाएगा। ठीक है, कड़ी में पढ़ने के बाद 4 गुणे 4 है तो 4 बाहर निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद 4/1 कर लेंगे। ठीक है, ये भी आपकी परिमेय संख्या कड़ी में 16 होगी। ठीक है, जिसे हम a/b के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जो संख्या परिमेय संख्या जो a/b के रूप में लिखी जा सकती है संख्या, वो परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, मेरा वीडियो प्रतिदिन अपलोड होता है। ठीक है, जो आप तक पहुँचे।